फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10th के फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड के बारे में रीडिंग कराने जा रहे हैं। देखिए, इस लेसन में एक लेंचो नाम का फार्मर होता है जो बहुत ही कठिन परिश्रम करता है, और जब उसको एक जो वर्षा की आवश्यकता होती है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है, और भगवान से प्रार्थना करने के बाद जब शाम को बारिश आती है तो उसके साथ ओले आते हैं और उसकी फसल नष्ट हो जाती है। फसल को नष्ट होने के बाद वो भगवान से प्रार्थना करता है। जब उसे कोई आशा नहीं दिखती तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे 100 पीसोज की आवश्यकता है, और जब वह डाक में पत्र डालता है तो डाकिया से पढ़ता है और वो उसकी मदद करता है। लेकिन इसके बाद भी भगवान में उसका इस प्रकार का विश्वास था कि क्योंकि डाकपाल है वो उसको 70 पीसोज ही भेज सका था, और उसने कहा कि ये डाकघर के जो कर्मचारी है ये ठगों का समूह है, और उसके बारे में कि जो बाकी का धन है वो मुझे भेज दीजिए, लेकिन डाक के द्वारा नहीं, क्योंकि ये ठगों का एक समूह है। देखिए, लेसन का है ए लेटर टू गॉड। राइटर है इसका G.L. फ्यून्स। जब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि राइट उसका पार्ट का नाम लिखो लेसन का और उसके राइटर का नाम, तो लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। G.L. फ्यून्स इसके राइटर हुए। अब देखिए, द हाउस, हाउस मीन्स घर, द ओनली वन, एकमात्र, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन, स्थित था, ऑन द क्रिस्ट, चोटी, ऑफ ए लो हिल, नीची पहाड़ी की। एकमात्र घर जो पूरी घाटी में एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, फ्रॉम माने से, दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड, वन माने कोई भी व्यक्ति, कुड सी, देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, खेत, ऑफ राइप, पके हुए, कौन, अनाज, डॉटेड माने बिंदु के समान, विद द फ्लावर्स, फूल, दैट माने जो, ऑलवेज हमेशा, प्रोमिस्ड, वादा करना, ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की ओर। यानी कि इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और नदी पर जो है पके हुए खेत के अनाजों और फूलों जो एक बिंदु के समान दिखाई देते थे और हमेशा एक अच्छी फसल की ओर संकेत करते थे। द ओनली थिंग, ओनली मीन्स एक बात, एकमात्र, थिंग माने बात, एकमात्र चीज कह दो। द अर्थ, पृथ्वी को, नीड माने आवश्यकता थी, वाज ए डाउनफॉर, और एट लीस्ट, कम से कम, ए सोअर, हल्की वर्षा की। अब पृथ्वी को यदि किसी चीज की आवश्यकता थी तो वह या तो बौछारों की या एक हल्की वर्षा की। थ्रू आउट माने पूरी, द मॉर्निंग, सुबह, पूरी सुबह, लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों, इविडेंटली माने पूर्ण रूप से, पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों के बारे में पूर्ण रूप से जानता था, हैड डन माने किया, नथिंग कुछ नहीं, एल्स माने अतिरिक्त, और अन्य कुछ नहीं किया, बट सीन, देखता रहा, द स्काई, आकाश, टुवर्ड्स माने तरफ, द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ। पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों के बारे में पूर्ण रूप से जानता था, उसने और कुछ नहीं किया, किस चीज के अतिरिक्त, केवल उत्तर पूर्व की तरफ आकाश में देखता रहा। नाउ, अब, वी आर रियली, वास्तव में, गोइंग, जा रहे हैं, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, सम वाटर, कुछ पानी, वुमेन, औरत, अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। उसने अपनी औरत से कहा कि औरत, अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन, औरत, हु वाज, प्रिपेयरिंग माने तैयार करना, सपर, जो रात्रि का भोजन बना रही थी, औरत जो रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, यदि भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज माने बड़े लड़के, वर, वर्किंग, कार्य कर रहे थे
इन द फील्ड, खेतों में। बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे, वाइल मैन जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस। बड़े लड़के तो खेतों में कार्य कर रहे थे जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, जब तक, वुमेन, औरत ने, कॉल्ड, बुला, टू देम ऑल, उन सभी को, जब औरत ने उन सभी को बुला, कम, आओ, फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग, समय था, द मील, यह भोजन का समय था, दैट, जस्ट एज, जैसे ही, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, मैंने भविष्यवाणी करना, क्या भाई, रात्रि के भोजन का समय था जैसे कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरनी शुरू हो गई। जैसे भाई लैंचो ने जब भविष्यवाणी की थी और उसी हिसाब से जो है वर्षा की बड़ी बूंदें पड़नी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, हुगमन, विशाल, माउंटेन्स, पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, कुड बी सीन, अप्रोचिंग, आते हुए। उत्तर पूर्व की तरफ से विशाल बादलों के, जो विशाल बादल मतलब आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, आदमी, वेंट आउट मैंने बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के, देन, अपेक्षा, टू हैव द प्लीजर, माने खुशी मनाने, ऑफ फीलिंग, भावना, ऑफ रेन, वर्षा, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। आदमी बिना किसी कारण के अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन, जब, ही रिटर्न, वह वापस लौटा, ही एक्सप्लेन, उसने समझाया, और जब वह वापस लौटा उसने समझाया। दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है। दीज माने आर नॉट नहीं, रेनड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें, फॉलिंग माने गिरने वाली, फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू, नए, क्वेरमन, सिक्के, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंद, आर 10 सेंट्स, बड़ी बूंद 10 सेंट की, पीसीज, टुकड़े, एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट। मैं कहा जो बड़ी बूंद है वर्षा की वे 10 सेंट की और छोटी 5 सेंट की है। विद ए सेटिस्फाइड, एक संतुष्ट भाव के साथ, एक्सप्रेशन माने पर भाव, एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड, उसने समझा, द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज को, विद इट्स फ्लावर, इसके फूलों को, ड्रेप, लपेड़ा, इन ए सर्टेन, निश्चित ऑफ रेन, वर्षा में। देखिए एक संतुष्ट भाव के साथ उसने अपने पके हुए अनाज के खेतों के बारे में समझा, इसके फूलों के बारे में, और ऐसे एक वर्ष गीली चादर में लपेट लिया। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक शक्तिशाली हवा, बिगैन टू ब्लो, बहनी शुरू हो गई। लेकिन इसके साथ ही एक वर्षा की बड़ी एक शक्तिशाली हवा शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के, अलोंग साथ, विद रेन, वर्षा के साथ, वेरी लार्ज, बहुत बड़े, हेल स्टोन्स माने ओले, बिगैन टू फॉल, पड़ने शुरू हो गए, और इसके साथ बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। दीज ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये वास्तव में नए सिल्वर के सिक्कों के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व स्वयं टू द रेन, जो है लड़के स्वयं वर्षा में एक्सपोज कर रहे थे। रेन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पेयर्स, जो मोतियों के समान जो है ओड़ों को इकट्ठा करने के लिए लड़के बाहर दौड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज रियली, वास्तव में, गेटिंग बैड, बुरा, नाउ मतलब अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने समझाया। आई होप, मुझे आशा है, इट पासिज, गुजर जाएंगे, क्विकली मैन, जल्दी ही, मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, नहीं, पास क्विकली मैन जल्दी से, ये जल्दी से समाप्त नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, ओले, रैन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले घर के ऊपर, ओले और बारिश घर के ऊपर, द गार्डन, बाग में, द हिलसाइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, पके हुए अनाज खेतों पर, ऑन द वूल वैली, पूरी घाटी में। 1 घंटे तक वर्षा और ओले घर में, बाग में, पहाड़ी पर, पके हुए अनाज खेतों पर और पूरी घाटी पर थे। द फील्ड वाज वाइट,
खेत कैसा था? सफ़ेद था। एज जैसे, इफ कवर ढका हुआ विद साल्ट, खेत इस प्रकार सफ़ेद हो गया था जैसे है नमक से ढका हुआ हो। नोट ए लीफ, एक भी पत्ता, रिमेंड मैंने बचा ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली, पूर्ण रूप से, डेस्ट्रॉयड, नष्ट होना, यानी कि अनाज पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन, चले गए थे फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी चले गए थे, समाप्त हो गए थे, यानी कि गिर गए थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड, भर गई थी, विद सैडनेस, दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वैन, जब, द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान समाप्त हो गया, ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड, खेतों के, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। जब तूफान समाप्त हो गया वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा। ए फ्लैग ऑफ लोकेट्स, एक टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डियों का दल भी शायद इसकी अपेक्षा अधिक छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट, छोड़ा, नथिंग, कुछ नहीं, ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए सोरफुल, माने भयानक, वन, वह रात एक भयानक रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा कार्य, फॉर नथिंग, हमारा पूरा कार्य, हमारी पूरी मेहनत बेकार गई। देयर इज नो वन, देयर इज नो वन माने कोई व्यक्ति नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल गो, वी विल गो, वी शैल ऑल गो हंग्री, भूखा, दिस ईयर, हमें इस वर्ष भूखा मरना पड़ेगा। बट लेकिन, इन द हियर्स, हृदय में, ऑफ ऑल, उन सभी के, हु लिव्ड इन दैट सोलेंट, एकांत, हाउस, घर में, लेकिन उन सभी के हृदय में जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, लेकिन उस एकांत घर में, उस घाटी पर, जो उस घाटी के बीच में जो उस एकांत घर में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, डोंट माने मत, बी बनो, सो अपसेट, इतने परेशान मत बनो, इतना कहा, इतने परेशान मत होइए। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, इससे प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल, माने सब कुछ, लॉस माने खो चुका है, इससे प्रतीत होता था कि लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन, कोई व्यक्ति, डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट व्हाट दे से, इसलिए वे कहते हैं, व्हाट वन, जो दे से वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो ने केवल एक ही बात सोची, एक ही आशा थी लेंचो के मन में, लेंचो के मन में पूरी रात केवल एक ही आशा थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, माने प्रेरणा खोज रही थी, जिसकी आंखें प्रेरणा खोज रही थी। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को देख रही थी। इवन वाट, यहां तक, इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, माने अंतरात्मा। अब इसमें वहां पर जितने भी पर जिसकी आंखें, भाई भगवान सहायता थी, जिसकी आंखें चूंकि एक ही प्रेरणा खोज रही थी, सी एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु देखती थी, यहाँ तक कि उसकी अंतरात्मा की अंदर की आवाज भी एक ही चीज सोच रही थी कि भगवान से सहायता ली जाए। लेंचो वाज एन ओक्स, माने बैल, ओपे मैन, एक आदमी, लेंचो एक आदमी होते हुए भी, वर्किंग माने कार्य करना, लाइक समान, एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में, लेंचो एक आदमी होते हुए भी अपने खेतों में बैलों के समान कार्य करता था। बट लेकिन, स्टिल, फिर भी, ही न्यू हिम, वह जानता था, हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। देखिए, लेंचो एक आदमी होते हुए भी खेतों में बैलों के समान कार्य करता था, और लेकिन यहाँ तक फिर भी, इसके बावजूद भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग माने आगे आने वाले संडे, अगले शनिवार को, एट डे ब्रेक, दिन निकलने पर, ही बिगैन टू राइट, उसने शुरू कर दिया लिखना, ए लेटर, एक पत्र, विच, जो ही हिमसेल्फ, स्वयं, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, शहर में, एंड प्लेस,
इन द मेल और डाक में डालेगा। दिन निकलने पर उसने एक पत्र को लिखना शुरू कर दिया और जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा और डाक में डाल देगा। इट वाज, यह था, नथिंग माने कुछ नहीं, लेस कम देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के लिए एक पत्र से कम नहीं था। गॉड भगवान, ही रोट, क्या लिखा उसने पत्र में? भगवान के नाम उसने एक पत्र लिखा कि गॉड भगवान। उसने लिखा इफ यदि यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, भूखा रहेगा दिस ईयर, इस वर्ष, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पिसोज, 100 पिसोज की, इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड, अपने खेतों को, अगेन फिर, एंड टू लिव, जीवित रहने के लिए, अंटिल, जब तक, द क्रॉप कम्स, फसल आती है, बिकॉज द हेलस्टोम, क्योंकि ओलों ने अगर गैप दिया है कि कुछ नहीं छोड़ा है। मुझे 100 पिसोज की आवश्यकता है जब तक अगली फसल आती है, अपने खेतों को बोने के लिए और अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए 100 पिसोज की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड भगवान, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को इसके अंदर डाला, एंड स्टिल, फिर भी, ट्रबल्ड माने कष्ट के साथ, वेंट टू टाउन, शहर, उसने लिखा टू गॉड भगवान को संबोधन किया लिफाफे पर और उसने पत्र को इसके अंदर डाला और फिर परेशान होते हुए शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाक कर पोस्ट ऑफिस पर जाने पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। ही, उसने क्या है, उसने इस पर एक टिकट चिपकाया और पत्र को डाकघर में डाल दिया। मैं उसमें लेटर बॉक्स में डालो, वहाँ पर डाल दिया डाकघर में। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन एक एम्प्लॉइज में एम्प्लॉइज, जो वहाँ पर कर्मचारी थे उनमें से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और कार्यकर्ता, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, वेंट गया टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, लाफिंग, हंसते हुए, हेटली, हृदय से, एंड साउट, दिखाया, हिम, उसको, द लेटर, पत्र, टू गॉड, भगवान के नाम। उन कर्मचारियों में से एक जो डाकघर में एक पोस्टमैन के रूप में कार्य करता था, वह उन कर्मचारियों में से एक जो डाकघर में एक पोस्टमैन के रूप में कार्य करता था, अपने बॉस के पास हंसते हुए गया, हंसते से हंसते, खुलकर हंसते हुए, और उसको भगवान के नाम यह पत्र दिखाया। नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने जीवन में, एज ए पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में, हैड ही नोन, उसने देखा था, दैट एड्रेस, उसने अपने जीवन में एक पोस्टमैन के रूप में उसने जो कार्य किया था, उसने कभी भी यह संबोधन यानी कि पता नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, डाकपाल, ए फैट, मोटा, एमेबल फेलो, प्रसन्न, हंसमुख व्यक्ति, यानी कि एमेबल, खुश व्यक्ति, आल्सो ब्रोक आउट, खोल दिया, लाफिंग, हंसते हुए। डाकपाल जो एक मोटा और हंसमुख व्यक्ति था, उसने हंसते हुए उसे खोल दिया, पढ़ दिया। बट ऑलमोस्ट, लेकिन तुरंत, लगभग, इमीडिएटली में तुरंत, लेकिन वह तुरंत ही गंभीर होगा। ही टर्न इनटू सीरियस, लेकिन वह तुरंत ही सीरियस होगा। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपनी मेज पर रखने का कमांडेड माने आदेश दे दिया। भाई जैसे ही उसने पत्र को पढ़ा तो क्या किया उसने पत्र को पढ़ने के बाद अपनी मेज पर रखने का आदेश दिया और तुरंत वह गंभीर हो गया। व्हाट फेथ, व्हाट फेथ, कितना विश्वास। आई विश, उसने अफसोस किया कि कितना विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ, मुझे भी विश्वास होता। ऑफ द मैन, उस आदमी जितना, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। उसने कहा भाई कितना विश्वास, अफसोस के साथ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि मेरी इच्छा है कि मुझे भी भगवान पर इतना विश्वास होता जितना कि इस आदमी का है जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप, शुरू कर रहा है, स्टार्टिंग में शुरू कर रहा है ए कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, भगवान से पत्राचार शुरू कर रहा है। सो इसलिए, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए देखिए इस प्रकार का भगवान में लेखक का विश्वास था। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, डाक
पाल को एक विचार आया, आइडिया मीन्स विचार। आंसर द लेटर, आंसर मैंने उत्तर, लेटर मैंने पत्र का उत्तर। बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज इविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर, कि उत्तर, इट बी नीडिड, आवश्यकता है, समथिंग माने कुछ, मोर देन अपेक्षा, गुड विल माने सद्भावना, यानी कि लेकिन जब उसने पत्र को खोला, बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, जब उसने इसे खोला, इसमें यह स्पष्ट था कि उसमें सद्भावना, यानी कि पत्र के उत्तर के अलावा किसी और चीज की भी आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, स्याही और कागज। क्या बताया आपने भाई, जब उसने पत्र को खोला तो इसमें यह स्पष्ट था कि इसमें केवल सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा किसी और चीज की भी आवश्यकता थी। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिवोल्यूशन, लेकिन वह तुम एकदम अफसोस में होगा, शांत होगा, गंभीर हो गया। ही आस्क्ड, देखिए आस्क्ड माने हो कहना, और आस्क्ड फॉर माने हो जा मांगना, मनी धन। उसने माना धन मांगा फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ माने स्वयं भी, गेव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का हिस्सा, एंड सेवरल माने अनेक, फ्रेंड्स मित्रों से, ऑफ हिज वर्क, ओबिलाइज माने कर्तव्य किया, टू गिव देने के लिए, समथिंग कुछ, फॉर एन एक्ट कार्य ऑफ चैरिटी, मधुरता के। देखिए उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा और स्वयं भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, और अपने अनेक मित्रों को दया के कार्य के लिए कुछ देने के लिए कर्तव्य किया। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह संभव था, फॉर हिम उसके लिए, टूगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर साथ साथ, द रेंट पिसोज, देखिए उसके लिए 100 पिसोज एक साथ इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए ही वाज एबल, वह योग्य हो गया, टू सेंड भेजने के लिए, फार्मर किसान को, ओनली केवल, ए लिटिल मोर थोड़ा ज़्यादा, देन हाफ आधे से, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक भेजने में सक्षम हो गया। मतलब इतना ही हो सका, किसान को वो आधे से कुछ ज़्यादा, जो 100 पिसोज मांगे थे उससे आधे से कुछ ज़्यादा भेजने में सफल हो गया। ही पुट द मनी, उसने रखा धन को, इन एन एनवलप, लिफाफे पर, उसने धन को लिफाफे में रखा। एड्रेस संबोधित किया, एड्रेस मैंने संबोधित किया, टू लेंचो को, एंड विद दैम उनके साथ, ए लेटर एक पत्र भेजा, कंटेनिंग रखा, ओनली केवल, ए सिंगल वर्ड एकमात्र शब्द, एज ए सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में, गुड। उसने धन को लिफाफे में रखा और लेंचो को संबोधित किया, इसके साथ लेंचो को विद दैम, उसके साथ एक पत्र लिखा जिसमें केवल हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द लिखा था, गुड। द फॉलोइंग संडे, अगले शनिवार को, लेंचो केम आया, ए बिट थोड़ा, अर्लियर में जल्दी, देन यूजुअल साधारणतः, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगली सुबह भाई अगले शनिवार को लेंचो समय से थोड़ा पहले अपने साधारण कार्य में यह पूछने के लिए आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, यह वही डाकिया था, हिमसेल्फ स्वयं, हु हैंडेड मैंने सौंप दिया, द लेटर पत्र टू हिम, यह वही डाकिया था जिसने उसको पत्र सौंप दिया। विद द पोस्ट मास्टर, जबकि डाकपाल, एक्सपीरियंसी अनुभवी, द कंटेम्प्ट संतोषी, ओपन मैन एक संतोष आदमी, हु हैड परफॉर्म्ड जिसने प्रदर्शन किया है, एक गुड डीड अच्छा कार्य है। लुक्ड देखा, ऑन फ्रॉम द डोरवे यानी कि दरवाजे के छेद से, ऑफिस अपने ऑफिस के दरवाजे के छेद से। देखिए अगली सुबह जो था लंच समय से थोड़ा पहले आ गया था, यह पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र था, तो यह वही डाकिया था हिमसेल्फ जो जिसने पत्र सौंप दिया उसको, और जबकि जो डाकपाल था अनुभवी और संतोषी आदमी जिसने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, अपनी ऑफिस के दरवाजे के छेद से देख रहा था। लेंचो साउड दिखाया, नोट नहीं, द स्लाइस्ट मैन थोड़ी सी भी सरप्राइज हैरानी, ऑन सीइंग द मनी धन को देखकर, लेंचो ने धन को देखकर थोड़ी भी हैरानी नहीं दिखाई। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना, लेकिन वह क्रोधित हो गया जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। गॉड भगवान कुड नॉट नहीं, हैव मेड बना सकता, एन मिस्टेक एक गलती, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नोर नहीं,
कुड ही हैव डिनेड माने मना करना लेंचो को, और नहीं वह लेंचो को मना कर सकता। वाटमन जिसके लिए ही हैड रिक्वेस्टेड उसके लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा भाई भगवान, भाई लेंचो ने धन को देखकर तो नहीं दिखाई, इस प्रकार का भगवान में उसका विश्वास था, लेकिन वह क्रुद्ध हो गया जब उसने धन को गिना। उसने कहा कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकता और न ही भगवान लेंचो को मना कर सकता है जिसके लिए उसने उससे प्रार्थना की है। इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप गया टू द विंडो खिड़की के पास। तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया टू आस्क पूछने के लिए फॉर पेपर एंड इंक कागज और स्याही के लिए। तुरंत लेंचो खिड़की के पास शाही कागज और स्याही मांगने के लिए गया। देखिए आस्क फॉर माने मांगना, पहले बताया था आपको कि आस्क माने हो कहना, आस्क पूछना, आस्क माने, और आस्क के आगे यदि फॉर आ जा तो ये जैसे प्रेजेंट और पास्ट का हो जा तो इसमें इसके माने मांगना हो जा। तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया और कागज और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल सार्वजनिक लिखने की मेज पर, पब्लिक राइटिंग टेबल सार्वजनिक लिखने की मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट उसने शुरू कर दिया लिखना। विद मच रिंकलिंग अपनी भुहों को सिकोड़ते हुए ऑफ हिज ब्रो। देखो सार्वजनिक लिखने की मेज पर उसने अपनी भुहों को सिकोड़ते हुए लिखना शुरू कर दिया। केस्ड बाय द एफोर्ट प्रयास करते हुए, ही हैड टू मेक बनाया, टू एक्सप्रेस प्रकट करना, हिज आइडिया अपने विचारों को। सार्वजनिक लिखने की मेज पर उसने अपनी भुहों को सिकोड़ते हुए और प्रयास करते हुए अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास करते हुए लिखना शुरू कर दिया। वैन जब ही फिनिश्ड जब उसने समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो वह गा खिड़की के पास, ही वेंट वह गा टू द विंडो खिड़की के पास, टू बाई खरीदने के लिए स्टैम्प एक टिकट विच ही लिख्ड जो उसने थूक लगा चिपका दिया, एंड देन अफेक्टेड चिपकाया टू द एनवलप लिफाफे पर विद ए ब्लो मुक्का मारना ऑफिस फिस्ट अपने। ठीक है, उसने क्या किया, उसने जो है तुरंत खिड़की के पास गया और उसने एक टिकट लिया और वह लिफाफे पर चिपकाया और उस पर अपना टिकट खरीद का टिकट लिया और उसे थूक लगाकर लिफाफे पर चिपकाया और मुक्के से उस पर मार दिया, चिपका दिया। द मोमेंट उसी अक्षर दैट द लेटर फैल गिरा इनटू द मेल बॉक्स डाकघर में, उसी अक्षर उसने उसे डाकघर में उसमें डाल दिया मेल बॉक्स में। और पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट और डाकपाल से खोलने के लिए कहा। इट सेड इसमें कहा था, गॉड भगवान ऑफ द मनी लिफाफा दैट आई आस्क्ड फॉर जो मैंने धन, गॉड भगवान ऑफ द मनी धन दैट आई आस्क्ड फॉर जो मैंने आपसे मांगा था, भगवान धन जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज केवल 70 पीसोज रिच्ड मी मेरे पास पहुँचे हैं, सेंड मी भेज दीजिए द रेस्ट बाकी का धन मुझे भेज दीजिए। मैंने कहा भगवान धन जो मैंने आपसे मांगा था मेरे पास केवल 70 पीसोज ही पहुँचे हैं, बाकी का धन मेरे पास भेज दीजिए। सिंस चूँकि आई नीड मुझे आवश्यकता है, इट वेरी मच क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी, बटन लेकिन डोंट माने मत, सेंड भेजना, इट इसे टू मी लेकिन इसे मेरे पास मत भेजना, थ्रू द मेल डाक से, लेकिन इसे मेरे पास डाक से मत भेजना। सिंस अच्छा बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज डाकघर के कर्मचारी आर ए बंच ऑफ क्रूक्समैन ठगों का एक समूह है। आगे लिखा लंचो, तो उसने कहा भगवान धन जो मैंने आपसे मांगा था मेरे पास केवल 70 पीसोज पहुँचे हैं, बाकी धन भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। और इसने कहा कि बट लेकिन इस धन को मेरे पास डाक से मत भेजना क्योंकि उसने कहा भाई जो बाकी का धन है इसे मेरे पास डाक से मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठगों का एक समूह है। आगे लिखा अपना नाम लेंचो, भाई लेंचो ने जो है डाकघर के कर्मचारियों को ठगों समूह बता
क्योंकि भगवान में उसका इस प्रकार का विश्वास था, भगवान में इतना विश्वास था उसका कि उसने डाकघर के कर्मचारियों को एक ठगों का समूह बताया